मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी में चर्चा सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए, ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वह है कि माइकोराइजा जो जैव उर्वरक है उसको हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराइजा जैव उर्वरक के क्या क्या लाभ हैं, इस पे मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं जिसको आप कृषि किसान प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। माइकोराइजा जैव उर्वरक के लाभ और इसको मैं प्रयोग कैसे करना है, ये भी एक महत्वपूर्ण है कि किसी भी जैव उर्वरक से लाभ लेने के लिए उसका सही ढंग से प्रयोग करना बहुत जरूरी है। अगर उसको हम सही ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। तो माइकोराइजा जो जैव उर्वरक है एक वास्तव में कवक है, फंजाई है, जो पेड़ों की और पौधों की किसी भी फसल की जड़ में रहती है, जड़ों में ही अपना निवास करती है और पौधों से अपना पोषण लेती है, खाना लेती है और उसके बदले में उन्हें फास्फोरस देती है, नाइट्रोजन भी देती है, दूसरे तत्व जिंक है, सल्फर भी देती है, मैग्नीज देती है और पानी का अवशोषण भी बढ़ाती है और कई तरह के जो रोग हैं उसके प्रतिरोधक क्षमता उसके प्रति बढ़ाती है। तो बहुत सारे लाभ माइकोराइजा फंगस के होते हैं। ये एक जैव उर्वरक है जो बाजार में उपलब्ध है, मिल जाता है और इसको हमें लगभग हर फसल में प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो सब्जी की फसल है, टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, चाहे वो हमारे फलदार पेड़ है, लीची है, आम है, नींबू है, कुछ भी है, चाहे फसल है गेहूं, मक्का, धान, कोई भी फसल है, हम उसमें उसका अच्छे ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे प्रयोग करें कि हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और हमको उसके जो मिलने वाले लाभ हैं जो मैंने बताए, जो पोषक तत्व जो मिलते हैं ज़मीन से वो पौधों को ज़्यादा मिले ताकि वो स्वस्थ रहें और जब पौधे अच्छे रहेंगे उनका पोषण अच्छा होगा तो उपज भी अच्छी होगी। तो देखिए जो सबसे आसान विधि होती है या जो प्रयोग की जाती है जैव उर्वरक के लिए, इसके लिए माइकोराइजा के लिए, वो है बीज उपचार। चाहे आप धान बो रहे हो, गेहूं हो, मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा हो, इसमें हम बीज उपचार कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये 20 से 25 ग्राम आपको ये माइकोराइजा लेना है, पाउडर रूप में रहता है और उसको प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको लेना है। मान लीजिए आपको 10 किलोग्राम बीज लगाना है तो आपको 200 ग्राम ये माइकोराइजा चाहिए और 100 किलो बीज लगाना है तो इसका 100 गुना कर लीजिए, 2 किलोग्राम माइकोराइजा चाहिए। इसको बीज से आप उपचारित करिए। उपचारित कैसे करना है, इसे हल्के से पानी में मिला लीजिए और इतनी दर से 10 किलोग्राम लीजिए, 200 ग्राम पानी 200 ग्राम माइकोराइजा लीजिए, उसको थोड़े से पानी मिला लीजिए और उस जो बना है उसको बीज के ऊपर छिड़क दीजिए ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए। तो तब इसका उपचार आप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, इतना पानी लेना है कि बस पानी चिपक जाए, तो इतना थोड़ा सा पानी पर्याप्त होता है और इतनी दर से आप प्रयोग करेंगे और इसको छाया में सुखा लीजिए और उसके बाद इसको बो दीजिए। तो जैसी जड़ निकलेगी वो माइकोराइजा जड़ पे ही रहती है, तुरंत उस पर अपना काम करना शुरू कर देगी और जड़ निकलते ही काम शुरू होगा। तो खासतौर से फास्फोरस का अवशोषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फास्फोरस की समस्या रहती है, फास्फोरस अघुलनशील होता है जमीन के अंदर, जो हम एसएसपी के माध्यम से देते हैं, डीएपी के माध्यम से देते हैं, वो सब अघुलनशील हो जाता है कुछ समय में। तो ये माइकोराइजा उसका अवशोषण बढ़ाती है, तो फास्फोरस का हमें इससे लाभ मिलता है। खासतौर से जिंक का भी मिलेगा, गंधक सल्फर का भी मिलेगा, मैग्नीज का भी मिलेगा, आयरन का मिलेगा, सभी पोषक तत्वों में बढ़ाएगी क्योंकि जड़ के ऊपर ये अपना एक आवरण बना लेती है और वो पानी के अवशोषण में भी सहायता करती है। तो लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, लेकिन खासतौर से फास्फोरस को बहुत ज्यादा अवशोषण करती है। दूसरा हम ये कर सकते हैं कि हम इसको मिट्टी में मिलाएं। मिट्टी में मिलाने के लिए 1 एकड़ के खेत के लिए हमें करना क्या है कि आप 4 से 5 किलोग्राम इसकी मात्रा लीजिए और इसमें जो है 50 से 100 किलोग्राम गोबर या 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद जो है, किलोग्राम गोबर की खाद है या कंपोस्ट है, जो भी है, आप 100 किलोग्राम में 4 से 5 किलोग्राम मिला लीजिए और जुताई के समय खेत में इसमें मिला दीजिए और उसको मिट्टी में मिला दीजिए। तो आप जैसे बीज बोएंगे, बीज बनकर जड़ें निकलेंगी, तुरंत जो माइकोराइजा जड़ पे आके अपना काम करना शुरू कर देगी। तो ये 1 एकड़ के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम की आवश्यकता होती है और 100 किलोग्राम आप गोबरी खाद ले लीजिए। लगभग 100 किलोग्राम 80 भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100 लेना, उससे कम भी ज़्यादा भी हो सकती है। और खेत में अच्छी तरह से मिला करके मिट्टी में मिला दीजिए ताकि अपना काम करे और जैसे ही जड़ निकलेगी वो अपना काम करना शुरू कर देगी। तीसरा हम ये कर सकते हैं, जड़ का भी उपचार कर सकते हैं। जैसे हमें पौध लगानी है, टमाटर की पौध लगानी है या मिर्च की पौध लगानी है या बैगन की पौध लगानी है या हमको कोई कंद वाली फसल बोनी है, जैसे हमें
अरबी का बीज का उपचार करना है या किसी दूसरे बीज का उपचार करना है, अदरक के बीज का उपचार करना है, तो इसको हम पानी में मिला लेते हैं और पानी में मिला के उसको जड़ों को घोल लेते हैं। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम इसकी मात्रा लीजिए और 1 किलोग्राम मात्रा को 50 लीटर पानी में घोल लीजिए, लगभग 50 लीटर पानी में घोल करके। और अगर मान लीजिए बैगन मिर्च की पौध है तो उसको जो आपने पौध निकाली है उसको उसमें डुबो के रख दीजिए, करीब 20, 25, 30 मिनट, आधे घंटे तक पर्याप्त होता है। 20 से 25 मिनट आप डुबो के रखें। इस तरह उसको कंद है, अरबी का है या कोई दूसरा कंद है, उसको भी आप डुबो के रखिए, आधे घंटे तक उसको निकाल लीजिए। तो पानी हिसाब से देख लीजिए कितना पानी हमें चाहिए। ये अंदाज हमारी रहती है कि 50 लीटर पानी में आपको 1 किलोग्राम घोल देना है। किसी बर्तन में घोल लीजिए और उसमें अगर आपकी पौध है तो पौध को डुबो के रखिए, अगर आपका कंद है तो कंद को डुबो के रखिए, तो हमें फायदा मिलता है। और जैसे ही उसमें अंकुरण होगी, जड़ें निकलेंगी, ये अपना काम करना शुरू कर देगा। कवक है, जड़ पे ही अपना काम करता है, जड़ में ही ये रहता है। तो मिट्टी में मिलाएंगे तो ये जड़ पे ही अपना काम जाके शुरू करेगा और इससे बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो हम जो सब्जियों में हम ये वाला उपचार कर सकते हैं, जड़ उपचार, या हम जिसे कह सकते हैं पौध उपचार जिसे हम कह सकते हैं, ये अच्छा काम करेगा। अगर आप नर्सरी बना रहे हैं और नर्सरी में हम बीज बोते हैं और नर्सरी में हम चाहते हैं कि नर्सरी में ही उसका हम उपचार कर दें, तो नर्सरी बनाते समय भी हम इसको मिट्टी में मिला सकते हैं। और 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम जो है आप 1 वर्ग मीटर क्यारी में मिला दीजिए। 1 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर क्यारी ये हुई कि 1 मीटर लंबी 1 मीटर चौड़ी, उसमें करीब 100 ग्राम मिला दीजिए। इसका मतलब कि हमें 10 वर्ग मीटर में 1 किलोग्राम मिलाना पड़ेगा। तो उसमें जब आप बीज लगाएंगे, चाहे मिर्च का चाहे टमाटर का, तो जैसे ही जड़ें निकलेंगी और उसमें वो जड़ों में आ जाएगी और फिर आपको फिर ये इस वाला ऊपर वाला ये नहीं करना पड़ेगा, सीधे आप खेत में जाके लगा दीजिए। जड़ों में वो उसका इन्फेक्शन हो जाएगा, मतलब कि जड़ों में वो आ जाएगी माइकोराजा कवक। तो आप नर्सरी में भी बनाते समय भी लगा सकते हैं। 1 वर्ग मीटर मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, तो आप 100 ग्राम मिला दीजिए तो भी काम हो जाएगा। अगर पेड़ों में देना है, मान लीजिए नींबू का पेड़ है या हमारा अमरूद का पेड़ है या बागों में देना है, तो हम कैसे करें? तो इसको हम 2 तरह से हम मान सकते हैं। जब हम शुरू में पेड़ लगा रहे हैं, अगर हम शुरू में पेड़ लगाते हैं तो शुरू में आप इसको एक पेड़ में डाल सकते हैं। तो पेड़ आपने गड्ढा खोदा और उसमें हमको लगाना है, तो आप एक पेड़ पे जो एक पौध है, शुरू में पौध जो आप लगा रहे हैं पेड़ की, पौध में आप 20 ग्राम इसको डाल दीजिए। गड्ढा जिसमें नारियल से पौध लगा रहे हैं तो उसमें एक गड्ढे में 20 ग्राम डाल दिए, उसमें पौधा लगा दीजिए। और मान लीजिए आपका पेड़ बड़ा है, बड़े पेड़ में, और बड़े पेड़ में हमें क्या करना है, तो बड़े पेड़ में आपको ये 200 ग्राम डालना है। अब ये कैसे डालेंगे? और बड़े पेड़ में 200 ग्राम कहाँ जाना है? जड़ में जाना चाहिए ये। तो जड़ में कैसे जाएगा? इसको पानी में घोल के डाल दीजिए, या आप थोड़ी सी जो जहाँ जड़ है वहाँ थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी खोदिए, इसको डाल दीजिए, उसके बाद हल्का सा पानी डाल दीजिए ताकि वो जड़ में चला जाए। तो पेड़ में भी डाल सकते हैं, आम अमरूद किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं। तो जितना ज़्यादा माइकोराइजा जड़ों में आएगी उतना वो अच्छा काम करेगी। तो इसके जो जो लाभ है वो मैंने पहले से वीडियो बना रखा, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको उसके लाभ पता चलेंगे। और सबसे अच्छी बात है, इसको हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे हमारी वो बागवानी वाले पेड़ हैं, चाहे हमारे वो सब्जी वाले पेड़ हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे कोई भी है। तो ये आप माइकोराइजा को इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। और ये मैंने आपको विधि बताई है, और इस विधि को आप एक कागज में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ समय बाद आप भूल जाएं। तो आप इसको भूलेंगे नहीं, इसको कागज में नोट करके रखिए, और जब भी आप लाएं तो इस विधि को कोई एक विधि आप प्रयोग कर लीजिए और उससे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अगर आप माइकोराइजा का प्रयोग करते हैं तो खेत में हमारा पौधे स्वस्थ होने लगते हैं, धीरे धीरे इसका असर हमको नजर आता है। और जब सब पौधे स्वस्थ होते हैं तो हमें उपज भी अच्छी मिलती है। तो ये प्राकृतिक होती है माइकोराइजा, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से हमने अलग कर दिया है, प्रकृति में रहती है, हर पेड़ पौधे में लगभग रहती है। इसको निकाल करके इसको लैब में बनाया जाता है, उसको मतलब बढ़ा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और फिर इसको प्रयोग किया जाता है। तो आप इसको प्रयोग करेंगे माइकोराइजा जैव उर्वरक को, तो निश्चित रूप से पौधों की उपज बढ़ेगी और फल की उपज भी बढ़ेगी और आपको लाभ होगा। तो इसी तरह के आप वीडियो देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट में देखिए, उसमें हिंदी में है लेक्चर, और जो बाकी प्लेलिस्ट हैं वो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स हैं, जो बीएससी एमएससी पीएचडी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए हैं। वो भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं कोर्सेज के लिए, एग्रीकल्चर कोर्सेज के लिए। तो आप उन लेक्चर्स को जरूर देखिए और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।